हेलो एवरीवन, दिस इज शारदा काप्स। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली MCQ. So let's start. Our first question is, which bank has pledged to become carbon neutral by 2031 to 2032? तो 2031 और 32 तक ऐसा कौन सा बैंक है जिसने वादा किया है कि वो कार्बन न्यूट्रल बनेगा? तो कार्बन न्यूट्रल यानी कि जो कार्बन एमिशन होता है, जो कि कार्बन निकलते हैं, तो वो क्या कर रहा है, दैट इज हार्मिंग टू आवर इन्वायरमेंट, तो उसको हमको क्या करना है, कम करना है। जो कार्बन निकल रहा है उसको कम करना है। तो ऐसा कौन सा बैंक करेगा? HDFC बैंक करेगा। HDFC बैंक के बारे में हम एक्स्ट्रा जानेंगे कि उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मुंबई, एंड जो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, एंड जो MD and CEO है मिस्टर शशिधर जगदीशन जी है। Tagline, headquarter and MD and CEO is most important for every examination, competitive examination. Next question. Kerala has announced a special COVID package worth how much in the first budget presentation of the new government? केरला, जो केरला स्टेट है उसने कोविड पैकेज यानी कि कोविड-19 से जो भी सफर कर रहे हैं उनके लिए, उनकी सहायता के लिए, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, वैक्सीनेशन हो गए, इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि कोविड पैकेज करके एक उन्होंने अमाउंट अनाउंस किया है उनकी बजट में। तो कितने अमाउंट का है वो? 20,000 करोड़ रुपीस का उन्होंने क्या किया है, अमाउंट अनाउंस किया है कोविड पैकेज के लिए। बजट में जैसे कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग अलॉट किए जाते हैं, अमाउंट अलॉट किए जाते हैं, तो वैसे उन्होंने कोविड पैकेज के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। तो केरला के बारे में एक्स्ट्रा जानेंगे कि उसकी जो कैपिटल है थिरुवनंतपुरम है, जो गवर्नर है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, एंड जो CM इज मिस्टर पिनराई विजयन। Which company has announced a partnership with tech giant Google to offer a learning solution for schools? जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जैसे Amazon है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये सब क्या करते हैं, हैंड्स ज्वाइन करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप कर लेते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि दोनों मिलके कुछ अच्छा कर सके अपनी सोसाइटी के लिए और वर्ल्ड के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, लर्निंग सॉल्यूशन, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए ये एक नया उन्होंने मतलब हैंड ज्वाइन किया है, दोनों मिलके कुछ नया करने वाले हैं स्कूल के बच्चों के लिए लर्निंग सॉल्यूशन करके। तो उनके साथ में किसने हैंड साझेदारी की है, यानी पार्टनरशिप किया है? बायजूस, गूगल के साथ में बायजूस ने पार्टनरशिप की है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि गूगल का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन कैलिफोर्निया, US। CEO है मिस्टर सुंदर पिचाई, गूगल के CEO मिस्टर सुंदर पिचाई जी हैं, एंड जो बायजूस है उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका, जो कि इंडिया में है, वहाँ है। और जो यहाँ के CEO है मिस्टर बायजू रविंद्रन, यहाँ के CEO हैं। Who is reappointed as the Deputy Governor of RBI? ऐसा कौन है जो कि जिनको फिर से अपॉइंट किया है गवर्नर के रूप में, डेप्यूटी गवर्नर के रूप में RBI के? तो हमारा आंसर है मिस्टर महेश कुमार जैन। मिस्टर महेश कुमार जैन को फिर से अपॉइंट किया गया है RBI के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में। तो उनका जो कार्यकाल है, उनका जो ड्यूरेशन है दैट इज फॉर 2 years। और कब किया है? 22 जून 2021 को उनका अपॉइंटमेंट हुआ है फिर से, और वो 2 साल तक के लिए रहेंगे अभी। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या हो जाएंगे, जो RBI के गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं, वो नंबर भी पूछा जाता है कि वो कितने नंबर के हैं। तो ये थोड़ा सा रेयर होता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। तो ये 25th नंबर के गवर्नर है, एंड देयर आर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ RBI। RBI में एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर तो देख लिया हमने, मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25th नंबर के हैं। अब डेप्यूटी गवर्नर कौन है? तो फर्स्ट मिस्टर माइकल देव पत्रा है, जो कि MD पात्रा जिनको बोलता है, फुल फॉर्म है माइकल देव पात्रा। MK जैन, जो कि हमने आंसर में पढ़ा, महेश कुमार जैन, इनको MK जैन भी बोला जाता है। और थर्ड है M राजेश्वर राव जी हैं, और चौथे हैं T रविशंकर जी। Which country has topped in QS World University Ranking? तो हर एक जो यूनिवर्सिटी है, एजेंसी है, वो अलग अलग अपने हिसाब से रैंकिंग जारी करती है हर साल। तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट किसको मिला है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
MIT भी बोला जाता है। और ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये यूनिवर्सिटी है ये यूएस की यूनिवर्सिटी है। और दूसरे नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आपको बहुत बार सुना होगा, तो ये सेकेंड रैंक पे है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की है। और जो हमारे इंडिया के हैं 177 पे IIT बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, 185 पे IIT दिल्ली है एंड 187 पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ये है। Who won her second Asian Boxing Championship gold in the 75 kg final in Dubai? जैसे कि बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग में आपने देखा होगा दंगल में कि उनकी जो कैटेगरी होती है अलग अलग वेट वाइज वो कैटेगरी होती है। जैसे 60 होता है, 65 होता है, 70 होता है। तो 75 की कैटेगरी में जो कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका तो वेन्यू हमको पता चल गया कि ये कहाँ होने वाला है, दुबई, UAE दुबई में होने वाला है। और ये 75 kg की कैटेगरी में किसको मिला है गोल्ड मेडल? सेकेंड एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड इन द 75 kg तो पूजा रानी जी को मिला है, जो कि ऑब्वियसली वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है। तो वो क्या होगी? एक बॉक्सर होगी, क्योंकि इन एथलीट का जो प्रोफेशन है, जो फील्ड है, वो भी पूछा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इनके स्टेट भी पूछे जाते हैं कि वो कहाँ से है। जैसे मैरी कॉम का बहुत बार पूछा है एंड शी इज फ्रॉम मणिपुर। मैरी कॉम का बहुत बार पूछा है कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो उनका स्टेट भी आप प्लीज 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 याद रखिएगा। और वो कहाँ से हैं पूजा रानी? शी इज फ्रॉम भिवनी, हरियाणा से है वो। दुबई इज अ सिटी ऑफ UAE। दुबई जिसको बहुत लोगों के बारे में मतलब इसके बारे में पता नहीं होता है कि वो कंट्री है, स्टेट है, क्या है। तो दुबई एक सिटी है, वेल पॉपुलर सिटी है UAE की। UAE यूनाइटेड अरब एमिरात इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो करेंसी है अबू धाबी है, कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद जी हैं। और हरियाणा की बात आती है, क्योंकि हरियाणा जो मिस्टर पूजा रानी जहाँ से बिलोंग करती है हरियाणा से, तो उसके एक्स्ट्रा फैक्ट है। उसकी जो कैपिटल चंडीगढ़ है, वहाँ के जो CM है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और जो गवर्नर है मिस्टर सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। Which state government has launched a scheme to provide free sanitary napkins to needy girls and women across the state? तो अपने स्टेट में जो भी गर्ल्स या वुमेन्स होती हैं उनके लिए सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे, जो कि फ्री में दिए जाएंगे। तो उसका आंसर है स्टेट पंजाब ऐसा स्टेट है जो कि ये करने वाला है। तो उसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। वहाँ के जो CM है, चीफ मिनिस्टर है मिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। जो गवर्नर है मिस्टर VP सिंह बदनौर जी हैं। Which Indian origin teenager was among the winners of the Apple WWDC 21 Swift Student Challenge held? एप्पल कंपनी ने क्या किया था कि एक चैलेंज रखा था जिसमें 35 स्टूडेंट्स को चुना गया। और उन 35 में एक हमारी इंडियन है जो कि इंडियन ओरिजिन की है। वो ऐसी एक गर्ल है अभिनया दिनेश जिनका नाम है। और ऑल ओवर तो 35 है, लेकिन उसमें 3 वुमन है। और 3 वुमन में भी हमारी इंडियन ओरिजिन की एक अभिनया दिनेश जी है। ये इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है अमंग 3 यंग वुमन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो इन्होंने क्या किया है, टेक्नोलॉजी को यूज किया है जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज किया और उनको सिलेक्ट किया गया है। और ये फर्स्ट वुमन है जो कि इंडियन ओरिजिन की है। Which Indian Olympic bound wrestler has failed his डॉप टेस्ट? तो डॉप टेस्ट होता है, डॉप टेस्ट यानी कि जैसे कि हम ओलंपिक्स में या फिर जो भी नेशनल लेवल पे मतलब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो क्या करते हैं कि डॉपिंग टेस्ट होता है। डॉपिंग टेस्ट होता है एथलीट लोगों का, जिससे कि पता चलता है क्या उन्होंने ऐसा कोई सब्सटेंस तो इनटेक नहीं किया है ना जो कि उनकी एनर्जी को, उनकी जो कैपेसिटी है उसको डबल कर देगा। क्योंकि ऐसे बहुत से मेडिसिन वगैरह मिलते हैं जो हमारी एनर्जी है, हमारी कैपेसिटी डबल कर देती है या फिर इंक्रीज कर देती है, तो वो डोपिंग टेस्ट बोला जाता है। तो उसमें फेल हो गए हैं। तो ऐसा कौन है? ऐसा है मिस्टर सुमित मलिक जी हैं जो क्या हो गए हैं, फेल हो गए। वो रेसलर हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है जो कि इन हरियाणा में है, तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ही वो गोल्ड मेडलिस्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। कॉमनवेल्थ 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ था। The Reserve Bank has cut GDP growth forecast for financial year 21 to 22 to how much? Reserve Bank of India हर एक
इंस्टीट्यूशन हो, बैंक हो, IMF जैसे वर्ल्ड बैंक और RBI, क्रिसिल, ये सब रेटिंग एजेंसी है, ये रेट करती है, ये फोरकास्ट करती है कि 2021-22 में कितना होगा, इन फ्यूचर कितना होगा, GDP ग्रोथ रेट की क्या करती है, फोरकास्ट करती है, अंदाजा लगाती है, अनुमान लगाती है कितना होगा। तो 2021-22 में रिजर्व बैंक के हिसाब से 9.5% ये GDP ग्रोथ रेट होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है। Nitin Rakesh and Jerry Wind have won the prestigious International Business Book of the Year award for 2021 for their which book? नितिन राकेश एंड जेरी विंड ऐसे दो लेखक हैं, ऑथर हैं, जिनको क्या मिला है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक का अवार्ड मिला है। तो उनकी कौन सी बुक के लिए उनको ये अवार्ड मिला है? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये बुक है जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है। किसको मिला है? नितिन राकेश और जेरी विंड को मिला है। Which nation is planning to ban its citizens from investing in Chinese tech and defense firms with alleged military ties? तो ऐसा कौन सा देश है जो कि ये सोच रहा है, जो कि ये प्लान कर रहा है कि वो क्या करेगा, जो भी उनके जो सिटीजन्स हैं वो चाइनीज में, मतलब चाइनीज टेक में या फिर चाइना के किसी भी कंपनी में, डिफेंस टाइप के कंपनी में उनको इन्वेस्ट नहीं करने देगा। तो कौन सा कंट्री है ये? यूएस है। तो यूएस की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन DC है और जो करेंसी है डॉलर है। यूएस नहीं चाहता कि उनके जो भी सिटीजन्स हैं वो चाइनीज के किसी भी कंपनी में टेक से या फिर जो डिफेंस से रिलेटेड है उनके अंदर इन्वेस्ट करें, तो वो रोकना चाहता है अपने सिटीजन्स को। तो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बिडेन जी हैं, जो कि 46 नंबर के प्रेसिडेंट है, और जहाँ की वाइस का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस कमला हैरिस जी हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन की है। और जहाँ तक चाइना की बात है तो चाइना कैपिटल बीजिंग, करेंसी येन, कैपिटल कंट्री, कैपिटल, करेंसी इस फॉर्म में याद रखेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर शी जिनपिंग जी हैं। The Defense Minister has signed a contract with which among the following firms to procure 11 airport surveillance radars? डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उनको ये ऑर्डर दिया है कि प्रोक्योर मतलब खरीदना होता है कि वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर देके वो खरीदेगा। क्या खरीदेगा? वो रडार खरीदने हैं जो कि डिफेंस में काम आते हैं, फाइटिंग्स वगैरह के लिए, ये वॉर के टाइम में ये काम आते हैं। तो रडार वो खरीदना चाहता है डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इन्होंने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, किसको ऑर्डर दिया है? महिंद्रा टेलीफोनिक्स है, उनको इन्होंने ऑर्डर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उन्होंने। डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही इज फ्रॉम लखनऊ। The Bharti AXA Life has signed a pact with which of the following small finance bank? तो भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस ने किसके साथ में पैक्ट साइन किया है, यानी कि जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक? कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ में भारतीय एक्सा लाइफ ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ में उन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो भारतीय एक्सा का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। वहाँ के जो MD एंड CEO है मिस्टर पराग राजा जी हैं, जो कि भारतीय एक्सा के MD एंड CEO हैं। और जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है इसका फुल फॉर्म, और CEO यानी कि होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और यहाँ पे COO दिया है यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो वहाँ के गौरव मित्तल जी हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की। Which state has been adjudged as the worst performer in Niti Aayog's third edition of SDG India Index 2020-21? तो इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि नीति आयोग कर रहा है? नीति आयोग क्या कर रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर रहा है, जिसके लिए सारे स्टेट में उनको रैंक किया जाता है कि कौन से स्टेट में इन सब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कुछ पॉइंट्स लिए जाते हैं उनके ऊपर उनको काम करना पड़ता है। तो उनके लिए ऐसा कौन सा स्टेट है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में? तो यहाँ पे पूछा गया कि वर्स्ट यानी कि सबसे बेकार, यानी कि लास्ट नंबर पे कौन था? बिहार था, जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोई भी यानी कि न के बराबर काम किया, यानी कि अच्छा नहीं किया है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो बिहार की कैपिटल पटना है, वहाँ के जो CM है चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार, एंड गवर्नर की स्पेलिंग अगेन रॉ गई है, सॉरी। तो वहाँ के जो गवर्नर है मिस्टर
फागू चौहान जी हैं। ये नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। वहाँ के जो वाइस चेयरमैन होते हैं राजीव कुमार होते नहीं हैं। चेयरमैन हमेशा पीएम होंगे, जो भी होंगे पीएम अभी है मिस्टर मोदी जी, तो मिस्टर मोदी जी चेयरमैन होंगे नीति आयोग के। एंड वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी हैं एट प्रेजेंट, एंड जो सीईओ है वो अमिताभ कांत जी हैं। Which of the following state has retained the top rank in नीति आयोग's SDG India Index 2020 to 21? तो हमने अभी देखा था कि वर्क स्टेट कौन सा है नीति आयोग के एसडीजी में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में, तो बिहार था। और टॉप किसने किया है? टॉप केरला ने किया है। टॉप केरला ने किया है। फर्स्ट पे केरला है, लास्ट पे बिहार है। अब केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है, वहाँ के सीएम है मिस्टर पिनराई विजयन जी, और जो गवर्नर है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये फाउंड हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग, जिसको पहले प्लानिंग कमीशन करके जाना जाता था, उसका इन्होंने रीनेम कर दिया है। प्लानिंग कमीशन को चेंज करके इन्होंने नीति आयोग कर लिया है उसको। तो वहाँ के चेयरमैन मिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, जैसे अभी मैंने बताया। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी हैं, और सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत जी हैं। When is World Environment Day being observed? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? तो 5 जून को, 5 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि इसकी जो थीम है, थीम पूछी जाती है। इन्वायरमेंट डे तो ये इम्पोर्टेंट है ही हर एग्जामिनेशन के लिए। जो इसका थीम था 2021 का, वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये इसका थीम था। जो होस्ट किया था, होस्टिंग कंट्री अलग होती है हर साल, तो इस बार जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होस्ट किया था वो पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान की जो कैपिटल इस्लामाबाद है, वहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, और जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर इमरान खान। Which is the Indian Navy's hydrographic survey ship decommissioned after serving the nation for 40 years? ऐसा कौन सा नेवी शिप है जो कि 40 साल के बाद, यानी कि 40 साल तक उसने सेवा दी, उसने सर्विस की, और उसके बाद उसको डीकमीशन कर दिया है। डीकमीशन करना, उसको काम से निकाल देना, और अगर कमीशन करना यानी कि उसको काम पे रखना, यानी कि उसे सेवा लेना, उसको काम के लिए यूज करना। तो डीकमीशन यानी कि उसको निकाल दिया है। तो ऐसा कौन सा नेवी शिप है? संध्यायक करके है, तो उसको उन्होंने डीकमीशन कर दिया है। नेवी चीफ है हमारे मिस्टर करमवीर सिंह जी हैं, जो कि 24th नंबर के हैं। Who is the author of the book All You Need Is Josh, Inspiring Story of Courage and Conviction in 21st Century India? तो ऑथर कौन है, लेखक कौन है? यहाँ से यहाँ तक जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो उस किताब का नाम है। तो ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया, इस बुक के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो मिस्टर सुप्रिया पॉल जी हैं। International Day of Innocent Children Victims of Aggression is observed globally on which day? जो innocent children है, जो कि मासूम बच्चे हैं, जो उसके विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, उनका दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जून को मनाया जाता है। और ये कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि इन यूएसए में है। तो यूनाइटेड नेशन के चीफ कौन है? मिस्टर एंटोनियो गुटरस जी हैं, जो कि 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं। और वो कहाँ से है, उनकी नेशनलिटी? ही इज फ्रॉम पुर्तगाल। ये भी पूछा जाता है, जो हेड्स है ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी जो चीफ है, उनकी नेशनलिटी भी पूछी जाती है। वो कौन से नंबर के हैं वो भी पूछा जाता है। वो हेड ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी पूछा जाता है। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ विंडो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन फॉर विच प्रोडक्ट्स? तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है। क्या किया? लॉन्च अ विंडो। तो उसमें क्या है, उन्होंने ग्रीन कार्ड गोल्ड कलेक्शन जिसके लिए बोला गया है, तो ये कौन से प्रोडक्ट के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया है? तो बाम्बू प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे बाम्बू का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बाम्बू का जो मतलब डायरेक्टली यूज नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका यूज जैसे डेकोरेशंस में हो गया। डेकोरेशन में जो भी हम डेकोरेटिंग जो हमारी चीजें होती हैं डेकोरेशन के लिए, उसमें हो गया। जैसे कि टोकरी हो गई, कोई आर्ट हो गया,
और जो किचन में उसके जो सामान होते हैं वो डेकोरेशन में जो यूज होता है वो, मतलब इससे बहुत से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो उन आर्टिशंस को एक इंकरेज मिलने के लिए, उनको जॉब मिलने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक विंडो लॉन्च की है, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन करके। तो ये बाम्बू प्रोडक्ट्स के लिए एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाएगा कि ग्रीन गोल्ड कलेक्शन ये कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो आंसर होगा हमारा बाम्बू प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, एंड ही इज फ्रॉम मुरैना मध्य प्रदेश। इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी मुरैना मध्य प्रदेश है। The Iranian Navy's largest warship Kharg has sunk in which Gulf after a fire? जो ईरानियन का एक वॉरशिप था, ईरान जो देश है उसका जो वॉरशिप है उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद वो कहाँ पर जाके डूबा, यानी कि कहाँ पे जाके गिरा, तो गल्फ ऑफ ओमान है वहां पे ये जाके गिर गया। पहले उसमें आग लगी, उसके बाद वो जो वहां जाके गिरा। तो इसका ईरान का जो कैपिटल है तेहरान है, जो करेंसी है रियल है, वहां के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर हसन रूहानी जी हैं। Which state has announced 33% of reservation of girls in engineering college and medical college? तो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को, गर्ल्स को रिजर्वेशन मिला है। तो कितना मिला है, 33% मिला है। और कौन सा स्टेट ने ऐसा किया है, बिहार ने किया है। तो बिहार की जो कैपिटल है पटना है, सीएम जो है मिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, जो गवर्नर है मिस्टर फागू चौहान जी हैं। अच्छी बात है। Which ministry has launched the Senior Care Aging Growth Engine? सेज का ये फुल फॉर्म है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल टू सपोर्ट एल्डरली पर्सन्स ऑफ द कंट्री। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए कौन से मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल जारी किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ये मिनिस्ट्री है, जो कि क्या कर रही है, एक पोर्टल जारी कर रही है सेज करके, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है, थावरचंद गहलोत जी हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से, ये एमपी से है, मध्य प्रदेश से है। The SDG Sustainable Development Goal India Index and Dashboard 2021 released by Niti Aayog is which edition of the annual report and ranking? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इसमें टॉप किया है केरला ने, और जो वर्स्ट है यानी कि लास्ट में है बिहार है। तो ये जो नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, तो ये अभी ये इन्होंने ये जारी किया है। तो ये कौन सा एडिशन था, यानी कि कितनी कौन सी बात थी ये थर्ड टाइम थी, ये थर्ड एडिशन था, यानी कि तीसरी बार है जो कि इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स है उसकी रैंकिंग जारी की है, और थर्ड एडिशन है। और इसके जो वाइस चेयरमैन है मिस्टर राजीव कुमार जी है, नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, अब के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत जी हैं। Air Marshal Vivek Ram Chaudhary has been appointed as the next Vice Chief of the Air Staff. He will succeed whom to take over the charge from July 2021. तो 2021 जुलाई 2021 में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं, जिनको वाइस एयर चीफ बनाया जाएगा, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जिनको चुना गया है। तो हरजीत सिंह अरोड़ा के बाद ये बनेंगे, मतलब इन्होंने किससे लिया है, सक्सीड होम, तो किसको पीछे किया है इन्होंने, यानी कि हरजीत सिंह अरोड़ा एट प्रेजेंट है। तो उनके बाद अब कौन बनेगा, विवेक राम चौधरी जी हैं, जो कि अभी नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनेंगे। तो विवेक राम चौधरी विल बी 45th वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ये 45th होंगे, यानी कि हरजीत सिंह अरोड़ा कौन से नंबर के होंगे, 44th होंगे, और जो नेक्स्ट होंगे 45th के होंगे विवेक राम चौधरी जी। एयर चीफ कौन है, मिस्टर राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। और जो रिटायरमेंट होती है एयर चीफ की, तो रिटायरमेंट होती है 3 years आफ्टर ज्वाइनिंग। जब आप ज्वाइन करते हैं तो 3 साल तक आप काम करते हैं, आपका कार्यकाल 3 साल तक का होता है। अगर आपकी एज 62 हो गई, यानी कि आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, आपको 1 साल हो गए और आपकी एज क्या हो गई, 62 हो गई, तो आप रिटायर हो जाएंगे। यानी कि पहले जो आया है, अगर आपकी एज 62 हो गई तो रिटायर हो जाएंगे, या फिर आपका कार्यकाल अगर 3 साल तक का हो जाता है तब आप रिटायर हो जाएंगे। This day has been declared as International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing by the United Nations FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है
उनके द्वारा ये मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे फॉर द फिशिंग, यानी कि जो फिशिंग से होता है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे फिशिंग की जाती है, तो उसके लिए इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग, उसके लिए लड़ा जा रहा है, उनके लिए एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है कि ऐसा मत करो करके। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। इंडिया रैंक्ड एट विच स्पोर्ट्स ऑन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। तो इंडिया की, जैसे कि स्टेट लेवल पे अभी हमने देखा कि SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है स्टेट लेवल पे, वैसे वर्ल्ड लेवल पे भी है, ग्लोबल लेवल पे भी है, वर्ल्ड लेवल पे भी है। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो इंडिया की कौन सी रैंक है, तो इंडिया इज ऑन 117, 117 नंबर पे है इंडिया, और आउट ऑफ 193 मेंबर्स कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर्स हैं, 193 है, उसके अंदर 193 में 117 रैंक पे है इंडिया। टोटल देयर लिखना था, देयर आर 17 SDG लाइक एंड पॉवर्टी। तो वहाँ पे टोटल कितने गोल्स है, जैसे कि मैंने बोला आपको एक एक फील्ड दिया जाता है, तो कितने फील्ड है ऐसे ऑल ओवर, तो 17 ऐसे फील्ड है जिसके ऊपर हमको काम करना है वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। पॉवर्टी जैसे यहाँ पे दिया है, एंड पॉवर्टी खत्म करना है, एंड हंगर को खत्म करना है, सबको सैनिटेशन प्रोवाइड करनी है, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है, बेटर एजुकेशन क्वालिटी बनानी है, क्लाइमेट को ध्यान देना है। ऐसे बहुत से जैसे कि इक्वालिटी भी, जेंडर इक्वालिटी भी उसमें एक टॉपिक है। तो ऐसे 17 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम सभी को काम करना है, और इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर लिया गया है, और इसके अंतर्गत इंडिया का जो स्थान है 117 नंबर पे है इंडिया। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड नॉलेज इकोनॉमी मिशन। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन, तो केरला ऐसा स्टेट है। तो इसका एम क्या है, इन्होंने क्यों किया है ऐसा। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है जैसे हमने देखा, और केरला के जो CM है पिनराई विजयन जी है, और जो गवर्नर है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान जी है। तो इसका एम क्या है, तो इसका एम है कि गिव अ जॉब टू एजुकेटेड पीपल, जो शिक्षित लोग हैं उनके स्टेट में उनको जॉब देना, उनको जॉब प्रोवाइड करना, और जो अशिक्षित है यानी कि जिसको कम नॉलेज है तो उनकी स्किल को बढ़ाना, उनको एक नॉलेज प्रोग्राम के तहत उनकी स्किल को, उनके टैलेंट को, उनके नॉलेज को बढ़ाना, फिर उनको काम देना। What was the revenue collected from GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन मई 2021। एग्जाम में पूछा गया, SBI PO के मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि मई मंथ का कितना होता है, जून मंथ का कितना होता है। जब भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, जब आपका मेन एग्जाम होगा तो उसके 2-3 महीने का आप GST कलेक्शन क्या करना है याद करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। GST कलेक्शन मई मंथ में कितना हुआ है 2021 में, तो एग्जाम जिस मंथ में आएगा उसके 2-3 महीने के प्लीज आप याद करके जाइएगा। तो 1.03 लाख करोड़ है, जो कि इतना हमारा GST कलेक्शन हुआ था मई 2021 में। द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे। जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, खाद्य सुरक्षा दिवस, वो कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। और उसका जो थीम है, तो उसका जो पर्पज है क्या है, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। तो 2021 में जो कि 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया है, उसका जो थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। Which among the following has been named Assam 6th नेशनल पार्क। आसाम का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है तो जो कि 6 नंबर पे है, मतलब 5 ऑलरेडी थे, अभी 6 नंबर पे है रायमोना नेशनल पार्क। तो आसाम की जो कैपिटल है दिसपुर है, वहाँ के जो CM है चीफ मिनिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा जी हैं, जो गवर्नर है जगदीश मुखी जी हैं। वहाँ के जो अभी ये 6 नंबर पे है, तो आगे हम 5 नेशनल पार्क देख लेंगे। तो फर्स्ट पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, थर्ड राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, फोर्थ मानस नेशनल पार्क, एंड फिफ्थ नामेरी नेशनल पार्क, और अभी 6 पे आ गया रायमोना नेशनल पार्क। Who has been appointed as the managing director and CEO of रत्नाकर बैंक लिमिटेड बैंक। RBL इसका फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड बैंक। तो इनके MD and CEO हैं मिस्टर विश्ववीर आहूजा जी हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है रत्नाकर बैंक लिमिटेड का इन मुंबई। द DAC Defense Acquisition Council, DAC Defense Acquisition Council has approved RFP यानी कि request for proposal फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सबमरीन्स एट विच कॉस्ट। तो डिफेंस जो काउंसिल है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उन्होंने अप्रूव किया है 6 सबमरीन्स।
तो वो कितने अमाउंट का है, तो वो 43,000 करोड़ का है, उसकी जो अमाउंट है 43,000 करोड़ है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे कि डिफेंस एक्विजिशन, हाँ डीएसी का फुल फॉर्म है यहाँ पे, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज अप्रूव्ड द नेवीज प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सबमरीन्स एट एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 43,000 करोड़। तो ये भी पूछा जाता है कि इसका कॉस्ट क्या है, याद रखिए थोड़ा सा। तो RSPN की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उसका फुल फॉर्म है। Which state government has decided to create an ऑक्सीवैन? तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि वो ऑक्सीवैन क्रिएट करेगा? तो ऑक्सीवैन ये हरियाणा स्टेट है जहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। तो ये ऑक्सीवैन का एम क्या है कि फॉर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये ट्री से है, वैन है यानी कि इसका ये मतलब नहीं कि ये कुछ ऑक्सीजन और वैन से रिलेटेड है, तो कंफ्यूज हो सकता है। ये थोड़ा सा जो हेडलाइन है इसकी वो अलग है और जो इसका मीनिंग है जिसके लिए इसका जो एम है वो अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ऑक्सीवैन यानी कि आज कोरोना का सब चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन वैन यानी कि कोई एक वैन चालू कर दिया, ऐसा मत समझिए। ये प्लांटिंग के लिए यानी कि जो हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, जो ट्री के लिए है। अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे उन्होंने ये मतलब लॉन्च किया है ये कि हम ऑक्सीवैन करके ऐसा लॉन्च करेंगे। तो इन्होंने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को अभी सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया, उस दिन पर इन्होंने ऐसा लॉन्च किया है ऑक्सीवैन फॉर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज प्रोटेक्शन एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो यहाँ के जो गवर्नर, कैपिटल है चंडीगढ़ है हरियाणा की, जो गवर्नर है मिस्टर सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं और जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी हैं हरियाणा के। विच नेशन प्लान्स टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल आइलैंड इन इट्स कैपिटल सिटी? ऐसा कौन सा नेशन है जो कि आर्टिफिशियल आइलैंड यानी कि आर्टिफिशियल यानी कि अपने हाथ से किया हुआ, आर्टिफिशियल यानी कि बनाने वाला है वो, नेचुरल यानी कि जो प्रकृति ने बनाया है, आर्टिफिशियल यानी कि जो इंसान बना रहा है। तो कौन सी कैपिटल सिटी में ये बनाने वाला है? तो ये डेनमार्क नेशन है जो कि अपनी कैपिटल सिटी में एक आइलैंड बनाना चाह रहा है। तो डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेनहेगन है और जो करेंसी है क्रोन है। CBSE हैज collaborated with which tech giant to introduce coding and data science as new subject in the 2021 to 2022 academic session? CBSE क्या कर रही है कि कोडिंग और डाटा साइंस करके ये नए सब्जेक्ट इंक्लूड कर रही है। मतलब जो इनका एकेडमिक ईयर है, जो एकेडमिक सेशन है, उसके अंदर वो क्या कर रही है, जो कोडिंग होता है और डाटा साइंस वो अपने एजुकेशन का पार्ट बनाना चाहती है। तो वो एज अ न्यू सब्जेक्ट लिया, यानी कि वो एजुकेशन में उनको पढ़ाया जाएगा अभी से ही, तो आगे जाकर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो CBSE है तो किसके साथ में मिलकर कर रहा है ये? माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलकर ये कर रहा है कि वो नया सब्जेक्ट बना, उनकी हेल्प कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट और CBSE दोनों मिलकर बनाने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या होंगे कि जो 6वीं से 8वीं तक के 6th 7th 8 6, 7, 8 इन 3 कक्षाओं के लिए कोडिंग एज ए सब्जेक्ट लिया जाएगा और 8, 9, 10th 11, 12 इन 5 के लिए डाटा एंड साइंस करके ऐसा न्यू सब्जेक्ट लिया जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यानी कि US में है एंड जो CEO है माइक्रोसॉफ्ट के मिस्टर सत्या नडेला जी हैं। द पोर्टल बाल स्वराज हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जो बाल स्वराज है वो पोर्टल है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के दौरान ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन ने बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है। विच स्टेट टॉप द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 to 2021? 2020 और 21 के इंडेक्स के अंतर्गत एनीमिया मुक्त भारत में, एनीमिया मुक्त भारत यानी कि हमारे भारत में एनीमिया नहीं है, उसको उस केसेस को जीरो करने में या फिर बहुत अच्छा जिसने काम किया है। तो और ऐसा कौन सा स्टेट है? तो मध्य प्रदेश है जिसने एनीमिया मुक्त भारत इस इंडेक्स में टॉप किया है। तो वहाँ के CM है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड गवर्नर इज मिस आनंदीबेन पटेल जी हैं। और जो सेकेंड नंबर पे है ओडिशा, यानी कि मध्य प्रदेश के बाद ओडिशा का सेकंड रैंक है एनीमिया मुक्त भारत बनाने में। Who among the following billionaires is planning to travel to space in July 2021? 2021 तक ऐसा कौन सा बिलियनियर है जो कि स्पेस में ट्रैवल करना चाह रहा है? तो जेफ बेजोस हैं जो कि जुलाई में जाने वाले हैं स्पेस में, जेफ बेजोस जी। एंड इनकी जो नेशनैलिटी है वो अमेरिकन है और जो CEO है Amazon.com, जो जेफ बेजोस जी है, मिस्टर जेफ बेजोस इज द CEO ऑफ Amazon.com। जो Amazon.com की कंपनी है उसके CEO मिस्टर जेफ बेजोस जी हैं जो कि स्पेस में ट्रैवल करेंगे जुलाई में 2021 में। How much amount has been approved by World Bank to boost the MSME
sector in India in the second phase. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो लघु उद्योग होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए, जैसे कोविड-19 के दौरान अभी सारे दुकान से यानी कि सब कुछ काम जो है वो बंद पड़ा हुआ है, तो उनको और इम्प्रूव करने के लिए, बहुत लॉस हुआ है तो उनको बूस्ट करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए एमएसएमई सेक्टर जो लघु उद्योग है उनको अच्छा करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, अमाउंट दिया है कि आप पैसे लो और काम करो, क्योंकि पैसे के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो वर्ल्ड बैंक ने कितने अमाउंट दिया है, $500 मिलियन, $500 मिलियन इतना अमाउंट वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए दिया है इंडिया को। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, जहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डेविड मालपास जी हैं जो कि यूएस से हैं। जो वर्ल्ड बैंक के जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो हमेशा यूएस से ही होंगे। एमडी एंड सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, अंशुला कांत जी हैं जो कि क्या है, इंडियन ओरिजिन की हैं। As per CRISIL, what is the estimated GDP growth rate of India in the financial year 21 to 2022? CRISIL एक रेटिंग एजेंसी है जो कि रेट करती है हर एक कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी। तो क्रिसिल ने कितना बोला है इंडिया के लिए कि 2021 और 22 जो अभी का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का कितना जीडीपी रहेगा। तो क्रिसिल बताता है कि 21-22 तक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% होगा। क्रिसिल का फुल फॉर्म है कि क्रिसिल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। Which day is observed as World Ocean Day as recognized by the United Nation? तो यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व कर रहा है, कब ऑब्जर्व करेगा, वर्ल्ड ओशियन डे ये 8 जून को ऑब्जर्व करेगा। इसका जो थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स हेल्प अस प्रोटेक्ट द ओशन, ये उसका लाइफ एंड लाइवलीहुड्स ये उसका थीम है। द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स ये उसका थीम है, और इसका जो एम है वो क्यों कर रहा है ऐसा, हेल्प अस प्रोटेक्ट द ओशन, ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो वहाँ पे कूड़ा कचरा ओशन में डाल दिए जाते हैं, बहुत सारा बह बह के वहीं पे चली जा रही है, पूरा गंदा हो रहा है। तो वी आर ऑन अ मिशन टू एंड ओवर फिशिंग एंड हेल्प प्रिजर्व आवर सीज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ओवर फिशिंग करके जो वहाँ के जीव जंतु मर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की क्या हो रही है, सफाई नहीं हो पाती। जैसे कूड़ा कचरा जो भी जाते हैं, जो बैक्टीरिया जो भी होता है कचरा, तो बहुत से मतलब जीव जंतु होते हैं जो कि वहाँ पे ओशन में होते हैं, तो वो क्या करती है, उसकी सफाई कर देते हैं, मतलब उसको खा लेते हैं। तो क्या हो जाता है, वो ओशन साफ हो जाता है। तो अगर फिशिंग करेंगे वहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं तो साफ कैसे होगा। तो इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, ये डे मनाया जाता है। विच स्टेट हैज लॉन्च द जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि लॉन्च किया है जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। तो दिल्ली ने ये लॉन्च किया है। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल जी हैं, और जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं। How much amount of the disinvestment target has been set by the government of India for financial year 2020? 2022 तक इन्वेस्टमेंट करना यानी कि निवेश करना, उसको पैसा देना, और मतलब उसके अंदर निवेश करना, पैसा देना उसको। और अगर डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो गई है यानी कि उसको पैसा निकाल लेना। जैसे कि इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी है, इंडिया इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, तो क्या करेगी वो कि कुछ खरीद लेगी जिसके अंदर मतलब उससे निवेश कर देगी, ये अब मेरा है। अगर उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो वो क्या करेगी, फिर उसको बेच देगी। जो भी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको वो क्या करेगी, बेच देगी। तो बेच देगी तो क्या हो जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लगाना, और डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा निकाल लेना। तो कितने अमाउंट तक करेगी वो, 1.75 लाख करोड़ तक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी फाइनेंशियल ईयर में डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है, यानी कि अपनी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको फिर से क्या कर देगी, ये प्राइवेट कर देगी, बेच देगी। Which state UT's village has become India first to achieve 100% वैक्सीनेशन ऑफ adults? ऐसा कौन सा इंडिया का विलेज है जो कि 100% क्या है वैक्सीनेशन, वहाँ के जितने भी एडल्ट है, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों को वैक्सीनेशन दिया, यानी कि वैक्सीन दिया गया, यानी कि वैक्सीनेशन उनका कर दिया है। तो जम्मू एंड कश्मीर है, तो उसका जो विलेज है वेयान विलेज है इन बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
श्री मनोज सिन्हा जी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं। The RBI has imposed ₹6 crore aggregate penalties on which of these banks? तो RBI क्या कर रही है, 6 करोड़ का एक एग्रीगेट पेनल्टी लगा रही है। कौन से बैंक पे लगाएगी वो? बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक ऐसे दो बैंक है जिसके ऊपर आरबीआई क्या करने वाली है, पेनल्टी लगाने वाली है। फॉर नॉट रिपोर्टिंग, किसके लिए क्यों लगा रही है? फॉर नॉट रिपोर्टिंग फ्रॉड एंड इट्स क्लासिफिकेशन, उन्होंने फ्रॉड की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और उसका क्लासिफिकेशन भी नहीं किया है। तो बीओएन की बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ कौन है? अतनु कुमार दास जी हैं बैंक ऑफ इंडिया के, और जो पीएनबी के एमडी सीईओ हैं मिस्टर मल्लिकार्जुन राव जी वहाँ के एमडी सीईओ हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंडिया जीडीपी इन द करंट फिजिकल ईयर? हर एक बता रहे हैं ना, जैसे आईएमएफ लगाता है, वर्ल्ड बैंक लगाता है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं इंडिया की जीडीपी कितनी होगी इस फाइनेंशियल ईयर में। तो 8.3% होगा। The Niti Aayog has recommended the names of which bank for privatization in 2021 to 22। तो नीति आयोग क्या बोल रही है कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसको प्राइवेट किया जाएगा। जैसे कि बैंक को प्राइवेट किए जा रहे हैं, तो 2021-22 में ऐसे कौन से बैंक है जिनको प्राइवेट किया जाएगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और इंडियन ओवरसीज बैंक है जिनको प्राइवेट कर दिया जाएगा। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, वहाँ के जो एमडी है मतन वेंकट राव जी हैं, और जो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर वो चेन्नई में है, वहाँ के जो एमडी हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी वहाँ के एमजीएन सीईओ हैं। अब इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली या फिर मे भी पूछा जाएगा कि इनके एमजीएन सीईओ कहाँ है। जो बैंक्स न्यूज़पेपर में या फिर करंट में जो हाईलाइटेड रहेंगे उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में। करंट अफेयर्स में वही होती है जो कि हाईलाइटेड इश्यू होती है। Which philanthropic foundation has partnered with नीति आयोग to launch सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान? तो ऐसा कौन सा फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन, ऐसा कौन सा फाउंडेशन है जो कि नीति आयोग के साथ में पार्टनरशिप किया है, नीति आयोग के साथ में हाथ मिलाया है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम इस अभियान को करने के लिए ऐसा कौन सा फाउंडेशन नीति आयोग के साथ में मिलके दोनों मिलके करने वाले हैं? तो पिरामल फाउंडेशन है, पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग ये करने वाला है सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम। तो सीईओ यानी कि आदित्य नटराज जी हैं, यहाँ के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है पिरामल फाउंडेशन के आदित्य नटराज जी हैं। अब सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान यानी कि अब कोरोना का टाइम चल रहा है तो उसी से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, ये कोविड से रिलेटेड है। Who has appointed as the new election commissioner? तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी के? अभी अपॉइंट किए गए हैं अनूप चंद्र पांडे जी हैं, जिनको चुनाव आयुक्त चुना गया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र जी हैं, और चुनाव आयुक्त दो हैं जिनका नाम है, फर्स्ट राजीव कुमार है और जो दूसरे नंबर पे है अनूप चंद्र पांडे जी हैं। इनकी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो कि सुशील चंद्र है, और जो दो चुनाव आयुक्त होते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक राजीव कुमार जी हैं और दूसरे अनूप चंद्र पांडे जी हैं। इनका रिटायरमेंट कब होता है? या तो जब ये ज्वाइन करेंगे तब उनका 6 साल का कार्यकाल होगा, और दूसरा या तो 65 एज तक इनका एज होगा। तो जो पहले आएगा, विच एवर इज रेडी, जो पहले आएगा तब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। Who has been appointed as the CEO of HSBC India? HSBC Hong Kong and Shanghai Bank कॉर्पोरेशन, बैंकिंग कॉर्पोरेशन, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इंडिया के लिए किसको सीईओ अपॉइंट किया गया है? हितेंद्र दवे करके हैं, तो उनको एचएसबीसी सीईओ ऑफ इंडिया करके अपॉइंट किया गया है। एचएसबीसी का हेडक्वार्टर लंदन में है और जहाँ के एमडी हैं नील ट्विंची हैं। The Indian Navy is set to receive the first batch of 3 MH-60 Romeo helicopters from which country? ये भी पूछा जाएगा कि रोमियो हेलीकॉप्टर ये कौन सी कंट्री से है, ये भी पूछा जाएगा। ऐसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडियन नेवी क्या करने वाली है? रिसीव करने वाली है। इंडियन नेवी को मिलने वाला है रोमियो हेलीकॉप्टर्स का जो फर्स्ट बैच है। तो रोमियो हेलीकॉप्टर ये कौन सी कंट्री की है? यूएस की है, और जो नेवी चीफ है मिस्टर करमवीर सिंह जी हैं, जो कि 46 नंबर के नेवी चीफ है। Which nation is building its fully stealth naval warship? तो अपना जो नेवल वॉरशिप है ये फुल्ली स्टिल्थ से बनाने वाले हैं। तो आंसर है रशिया। रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को है, और जो करेंसी है रूबल है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी है। बिल्डिंग इट्स फर्स्ट फुल्ली स्टिल्थ नेवल शिप बनाने वाली है रशिया, बनाने वाली है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ स्टे ट्यून विथ अस. जय हिंद.